घंटा है, आप 10 मिनट, ये बातें तो मलूक लग रही होंगी, हाँ ये तो ठीक लगेंगी ना। यथाशक्ति जितना आपको सामर्थ्य है, जितनी शरीर में शक्ति है, जितना आपका शरीर झेल पा रहा है। कितनी बढ़िया बातें कही हैं। ये सब शिव तत्व सुन रहे हैं आप। आपको 2 घंटे का समय तो 2 घंटा दे दीजिए, आपके पास 10 मिनट का समय तो 10 मिनट दे दीजिए, जितना टाइम है आपके पास। लेकिन नित्य पूजा यथाशक्ति शब्द लिखा है, भगवान को नित्य वंदन, उनके चरणों में रोजाना धूप प्रणाम, जितना बैठ सके उनके सामने, जो भी उनके पास पान फूल पत्ती जो भी कुछ चढ़ा सकते हैं तो वह आप कर लीजिएगा। इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है। एक मंदिर में जो प्रतिष्ठा है उसमें 16 उपचार कही, उसमें 16 उपचार पूजा की आवश्यकता होती है। और महादेव की तो ऐसी सरल पूजा है भैया, वो तो चुल्लू भर पानी पर ही रीझ जाता है। लिंग पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि कोई भगत तो क्या था, नंबरी ठगत था, दुनिया भर की उसने डकैतियां डाली। तो एक मंदिर के सामने से निकला, सो घंटा पीतल का लटक रहा था, उसको लगा कि लोहा तो बहुत चुराया, क्यों ना ये घंटे ही उतार लें, सो महंगा बिक जाएगा। सो घुस गया मंदिर में। अब वो घंटा इतना ऊपर था कि हाथ तो पहुंचता नहीं, और मंदिर में कहीं कोई सीढ़ी बीड़ी थी नहीं, तो वो तो जूता पहने महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ गया। घंटा उतारने को जैसे हाथ लगाया तो पिंडी फाड़ के महादेव प्रकट, हाथ में त्रिशूल था ही। वो तो डर गया कि ये तो पत्थर में छिपा बैठा महादेव और ये पेट फाड़ेगा। सो गिर गया चरणों में, कहा बाबा गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम इस पत्थर में भी बैठे हो। भगवान शंकर कहने लगे, भगत मांग वरदान क्या चाहिए, बहुत सरसों के फूल चढ़ाए हैं तूने, बहुत गुलाब के फूल, कमल के फूल, दुनिया भर के फूल तूने चढ़ाए, शंकर को अरेर का फूल, सरसों का फूल, ये सगरे महादेव को बड़े प्रिय लगते। तूने बड़ा, अरे कहा मैंने तो कुछ नहीं चढ़ाया, मैं तो चोरी करने के लिए आया था। वो तो हाथ नहीं वहां तक पहुंच पा रहा था, वहां तक तो धोखे से आपके ऊपर चढ़ गया। बाबा मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। भोलेनाथ बोले कि ऐसा भगत तो पहली बार आया है, कोई तो पौआ भर दूध चढ़ाता, कोई लोटा भर के पानी चढ़ाता, ऐसा भगत पहली बार आया है कि जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मांग वरदान। ऐसे वरदानी भैया ये महाशिव है, ये बड़े कल्याणकारी हैं। जो इनका पुजारी है तो इनकी ही कृपा है, ये इनकी कृपा के बिना तो भैया संभव ही नहीं हो सकता। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हो, पूजते रहिए, लेकिन अपनी पूजा में भगवान महादेव को जगह जरूर दीजिएगा। माघ शुक्ले, माघ के महीने में या फागुन के महीने में जब भी कोई ऐसी संक्रांति, तो हर संक्रांति जब भी महीने में संक्रांति आती है तो वर्णन है कि महादारिद्रम समनम सर्वसम्मत कर्म भवेत। संक्रांति के समय, प्रदोष के समय पर, शिव चौदस के समय पर, अष्टमी के दिन, सोमवार के दिन भगवान शंकर का किया गया अभिषेक महादरिद्र शमनम, घोर से घोर गरीबी का नाश कर देती है पूजा। क्योंकि शंकर का अभिषेक करने से कुबेर प्रसन्न होते हैं, और यक्षों के मालिक हैं कुबेर। कुबेर संपत्ति के मालिक हैं और वह संपदा देते हैं कुबेर। तो शंकर की जो आराधना है, जो पूजा है, वो बड़ी अद्भुत है। शिवजी की पूजा से मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। शंकर जी की पूजा से, मैं श्लोक बोले देता हूँ, लिखा है कि शिवस्य यजनम गेयम भोग मोक्ष प्रदम नृणाम वाराद देव यजनम। ऐसा देवता है कि संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो मिल जाएंगी, और मृत्यु के तत्पश्चात जो भी आपका इष्ट है उसके घर चले जाओ। परमात्मा ऐसे महादेव, ऐसे अबडरदानी ये देव हैं कि जो भी आपका इष्ट है, राम कृष्ण, वहीं की टिकट काट के श्रीमान दे देते हैं। यह इनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो पूजा में इनके लिए तो जगह, इनके लिए तो स्थान होना ही चाहिए। कुछ बातें हैं। कार्तिक में रविवार के दिन, वैसे तो 12 महीना, यदि 12 महीना ना कर पाओ तो कार्तिक में जितने भी रविवार पड़े, रविवार के दिन सूर्य की पूजा करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में जितना भी रविवार आवे, चर्म संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं,
दवाई लग जाती है, औषधि लग जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है। एक बार ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, और इस श्लोक के साथ ये बात मैं बोल रहा हूँ कि कार्तिक आदित्य वारेषु निर्णाम आदित्य पूजना तैलका सुख दानास्तु भवेत कुष्ठादि संचय। 20 महीना हो गए हैं कथा कहते हुए, 591वां दिन है। अभी तक मेरे पास में ऐसा कोई किसी का फोन नहीं आया जिसने ये मुझे कहा हो फोन करके कि तुम शास्त्र प्रमाणित बात नहीं बोले हो, क्योंकि मैं बिना शास्त्र के कोई बात ही नहीं करता। क्या सुंदर बात कही है कि कार्तिक मास में जितने भी रविवार पड़े, रविवार का व्रत करके और सूर्य भगवान की उपासना करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके कटोरी में गंगाजल भर के उस जल को, जिसको सफ़ेद दाग हैं, ये बीमारी है, वह स्त्री पुरुष उसको पिए, तिल और रुई का दान करें। इससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाता है, वह रोग समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा। और भी लिख लीजिएगा, हल्दी, काली मिर्च, वस्त्र और दूध, इनका दान करने से, ब्राह्मण को ये चीजें देने से, इससे भी 6 रोग का नाश हो जाता है। क्या क्या चीज है? हल्दी, काली मिर्च, वस्त्र और दूध। काली मिर्च भी है, दूध, कपड़ा, हल्दी, इसका दान करने से भी ये बीमारी 6 रोग समाप्त हो जाता है। वर्ड ने लिखा है, हरित कीमरीचीनां वस्त्र क्षीरादिदानतः ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षय रोगक्षयो भवेत्। 6 रोग समाप्त हो जाता है। और ये सब बातें भगवान महादेव बोल रहे हैं। इस धरती पर आनंद ही आनंद है। कोई करके तो देख ले। दीपक और सरसों का तेल, इसका दान करने से मृगी रोग समाप्त हो जाता है। दिया, दीपक पीतल के दिए और सरसों के तेल का दान करने से मृगी रोग, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा घातक होता है, इसका दान करने से औषधि लग जाती है, दवाई लग जाती है और रोग समाप्त हो जाता है। और ये बातें लिख लें। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं तो 20 महीने में ये बात ही पहली बार बोल रहा हूँ। तो हर रोज कथा में एक नया भाग होता है, नई बात होती है। और जो पुरानी बातें रिपीट करी हुई बोल दी तो फिर तो आप बोर भी होंगे। या तो फिर ग्रंथ बदलो या फिर वक्ता बदलो, दोनों में से एक तो बदलो। फिर वही की वही बात वो वहीं सुनाई, वो वहाँ सुनाई, भिवाड़ी में वही सुना दी, दौसा में वही सुना दी, कलकत्ता में वही सुना दी, फिर सोनीपत में वही सुना दी। तो या तो किताब बदले या फिर बोलने वाला बदले। स्थान बदल जाता है तो बोलने वाले की कथा भी बदले फिर। तो क्या सुंदर लिखा है, दिया और सरसों के तेल का दान करने से मृगी का रोग समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं श्लोक बोल रहा हूं कि दीप सरसपदानांच अपस्मारक्षयो भवेत्। दीप और सरसों का तेल, जो कृतिका नक्षत्र वाले, कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए, कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए, सोमवार हो और उस दिन नक्षत्र हो कृतिका, भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने पर गन्ने के रस से अभिषेक कर दो, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, कर्जा निपटारा हो जाएगा। अब आप कहोगे पैसा कहां से आएगा, ये महादेव जाने कहां से आएगा। ये वही बोल रहा है, नंदी को कहता है। तो कहता है कृतिका नक्षत्र सोमवार को पड़ गया हो और भगवान शंकर का अभिषेक गन्ने के रस के द्वारा हो गया हो, घोर दरिद्रता, घोर गरीबी, कर्जा वर्जा सब निबट जाएंगे, कहीं समाधान हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, व्यापार बढ़िया, पैसा ऊपर से नहीं टपकता, पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो शिव तत्व तो कल्याणकारी है, भगवान शंकर की तो हर बात, हर चीज, देखिए शिव कल्याणकारी है, शिव के बिना तो दुश्मन परास्त नहीं होता। दुश्मन को भी परास्त करने के लिए शिव की आराधना चाहिए। राम जी को पूछ लो, सागर के किनारे बैठे हैं, रावण को जीतना है,
रावण को जीतने के लिए वो भी समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वर की स्थापना करते हैं। बालू की पिंडी फाड़ के महादेव प्रकट हुए थे। राम जी को कहा, देव क्यों बुलाया है, बताइए। राम जी ने कहा, तुम्हारे चेले को जीतने को जा रहे हैं, आप चेलों का पक्ष ज्यादा लेते हो, जब तक रावण को जीतें तब तक यहीं बैठे रहो, यहां से हटना मत बिल्कुल। भोलेनाथ ने कहा कि सागर की लहरें अच्छी लग रही हैं, अब तो हम हमेशा के लिए यहीं बैठेंगे, हमारा नाम तो रख दो। तो राम जी ने कहा, राम यस ईश्वर, जो राम का भगवान है, लोग तुम्हें रामेश्वर के नाम से जानेंगे। महादेव ने कहा, नहीं, यस राम ईश्वर, राम जिसके भगवान है इसलिए रामेश्वर के नाम से मुझे जानेंगे। अब जो भी हो, यही कहेंगे कि रावण को जीतने के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी को भी रामेश्वर भगवान की स्थापना करने की आवश्यकता हुई। शिव ने दर्शन दिए और राम ने बड़े आनंद के साथ कहा, जो रामेश्वर भगवान के ऊपर गंगोत्री का जल चढ़ा देंगे उन्हें सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। आज शायद रामायण की चौपाई बोली नहीं है कोई। रामायण की चौपाई तो हल्दी वाला दूध समझ लो सोते समय। रामायण की चौपाई तो अरहर की दाल में जीरा और गैया के देसी घी का तड़का समझ लो। जीभ पर पानी मत ले आना पर। जो गंगा जल आनी चढ़ावही, जो गंगा जल आनी चढ़ावही, सो सायुज मुक्ति नर पावही, सो सायुज मुक्ति नर पावही। जो गंगा जल आने चढ़ावही, सो सायुज मुक्ति नर पावही, जो गंगा जल आने चढ़ावही, सो सायुज मुक्ति नर पावे। सहज में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जब भी कभी रामेश्वरम जाओ तो गंगोत्री का जल ना मिले तो हरिद्वार का मिल जाए, गंगा जल, और जाके उसमें थोड़ा सागर का जल मिलाना, समुद्र का। फिर महादेव के ऊपर, रामेश्वर नाथ के ऊपर चढ़ा करके आइए। मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होगा, राम जी का दिया वो वरदान है। पूरी दुनिया की तीर्थ यात्रा करके आ जाना, रामेश्वरम नहीं गए तो जिंदगी की यात्रा ही अधूरी है। 28 फरवरी को हम रामेश्वरम जा रहे हैं, बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं, मैं ना जाता होता तो भी ये बात बोलता। रामेश्वरम की महिमा है इतनी। तो कृतिका नक्षत्र सोमवार को बड़े गन्ने के रस से महादेव का महाअभिषेक किया जावे तो घोर गरीबी का नाश हो जाता है, गरीबी समाप्त हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भैया। कृतिका नक्षत्र में ये पूजा हो जाए और घंटे का दान कर दिया जाए तो वाक सिद्धि हो जाएगी, वाणी सिद्ध हो जाएगी। घंटा घंटा जो बजाते हैं ना, उसकी आवाज पितृलोक तक पहुंचती है। मंदिरों में घंटे के दान की बड़ी महिमा है। तुलसी तपोवन गौशाला में सैकड़ों घंटे, हर गैया के ऊपर घंटा। हो सकता है आप में से कोई गए हों, हाँ देखें घंटा। घंटा परिक्रमा लगाते जाओ, घंटा बजे। ये देख लो ना टीवी में, ये घंटी है। इसमें वर्णन है, स्पष्ट वर्णन है कि घंटे का दान करने से वाणी कर्कश नहीं होती, मृदुल होती है, मीठी होती है वाणी, मधुरभाषी होते हैं। ये इसकी अपनी बड़ी महिमा है। कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़े और भगवान महादेव का अभिषेक किया जावे और दही भात का भोजन ब्राह्मण को कराया जावे,
तो जिस नारी को संतान नहीं है, महादेव की कृपा से उसे संतान प्राप्त हो जाएगी। एक बार फिर रिपीट करूं ये बात। कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़े, मंगलवार को पड़ेगा तो वाक सिद्धि हो जाएगी। मंगलवार का अभिषेक वाणी भूषण बना देता है। लोगों के तो दिमाग में यही है कि शंकर जी का अभिषेक सोमवार को होता है। मंगलवार को शंकर जी का अभिषेक कृतिका नक्षत्र पड़ जाए तो वाणी आवाज सिद्ध हो जाएगी। बुधवार को कृतिका नक्षत्र पड़ जाए, शंकर जी का अभिषेक करके दही भात का भंडारा, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को दही भात उसको जमाया जाए तो योग्य संतान का जन्म हो जाएगा। गर्भ में संतान हो और कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ गया हो तो किसी ब्राह्मण को बुलाइए, शंकर जी का अभिषेक कीजिए और उसको दही भात उसको जमा दीजिएगा। ये इसका प्रभाव है, इसके द्वारा योग्य संतान का जन्म होगा। रिकॉर्ड कर लो ये बात मोबाइल में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कीड़े मकोड़े न पैदा हों, अच्छी संतान का जन्म हो। कृतिका नक्षत्र पड़ता रहता है, आ जाता है। आजकल तो कैलेंडर आते हैं, उसमें भी सब कुछ लिखा होता है। आजकल मोबाइल ने तो पंचांग ही खरीदना लोगों का बंद कर दिया। आजकल तो पंडित जी लोग भी सब कुछ उसी में देखते हैं मोबाइल में। तो कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ जावे, उस दिन वह दाम्पति जिनको संतान नहीं है या संतान है भी, तो कृतिका नक्षत्र में बुधवार को ये नक्षत्र पड़ जावे, शंकर का अभिषेक किया जावे, ब्राह्मण को दही भात जमाया जाए, इससे संतान योग्य होती है। कर्कशपन उसका समाप्त हो जाता है। जिसको संतान नहीं है उसको अच्छी संतान प्राप्त हो जाती है, और जिनको संतान है वह अपने धर्म मार्ग पर चलने वाली संतान होती है, संस्कारी संतान होती है। ये औलाद के लिए ये टिप्स महादेव का बड़ा अद्भुत है, बहुत गजब का है। ये मैं पहली बार ही बोल रहा हूं, मुझे ध्यान है। तो इसका बड़ा प्रभाव है। तो मैं एक श्लोक बोले देता हूं तो मेरी बात पक्की हो जाएगी। दद्यादनस्य दानं च ससंतानकरं भवेत्। लिखा है कृतिका सौम्यवारेषु विष्णोर्वा यजनं नृणाम्। कृतिका बुधवारेषु विष्णोर्वा यजनं नृणाम्। दद्योदनस्य दानं च सतसंतानकरं भवेत्। बुधवार को कृतिका नक्षत्र यदि पड़ जावे, यदि ये काम कर लिया जाए तो योग्य संतान का जन्म होता है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। किसी को बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहा है, शादी, ये बहुत बड़ा दुख है। और आज के समय में तो बच्चे 30-30 साल के हो जाते हैं और सिस्टम बैठता नहीं है, विवाह हो नहीं पा रहा है टाइम से। कृतिका नक्षत्र गुरुवार को पड़ जावे, गुरुवार के दिन ये नक्षत्र पड़ जावे, मधुस्वनास्तानेन, और मधु से, शहद से शंकर जी को निलाया जाए। शहद के द्वारा, प्योर शहद से भगवान भोलेनाथ को निलाया जावे तो घर में बढ़िया सी पुत्र वधू चल करके आती है। बच्चों का अच्छे ढंग से, बेटी अच्छे घर में जाती है। शहद ओरिजिनल असली वाला शहद हो, ये भी बात लिखने को लायक है। बड़ी अद्भुत बात कही गई है। जय हो महादेव बाबा, प्रणाम करते हैं आपको। तो ऐसी अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से आरोग्यता मिलती है, लंबी उम्र मिलती है और संपत्ति मिलती है। शुक्रवार को ये महामृत्युंजय जप की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। तो स्वयं भगवान अपने मुख से जिन बातों को वर्णित किए हैं वो बड़ी अद्भुत है। शंकर जी की एक गायत्री है,
एक गायत्री जपना 100 नाम लेने के बराबर है, यानी एक माला के बराबर है एक गायत्री। वह है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वेद का मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। गायत्री गिरने से बचाती है, पतित होने से बचाती है। आपने देखा है कभी जपते जपते माला छूट जाती है, नींद आ जाती है। कभी देवताओं की गायत्री भी जपिए, नींद नहीं आएगी। गयकम त्रायते पादात गायत्री मुच्यते ही सा। गायत्री उसे कहते हैं जो भक्त को गिरने से बचा दे, उसे गायत्री कहते हैं। तो हर देवता की गायत्री है, कोई भी देवता हो सबकी गायत्री है। दुर्गा जी की गायत्री है ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। कृष्ण की गायत्री है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री है ओम रामदूताय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। गुरुदेव की भी गायत्री है ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। सबकी गायत्री है। एक बार फिर बोलो ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय च धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। गणेश जी की गायत्री ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। सभी देवताओं की गायत्री। और जिसकी पूछना हो कथा के बाद में पूछ लेना। कथा छूटने के बाद भी रोज मिल रहा हूं और सुबह इधर से मत आओ, ये सब सिस्टम गिर जाएंगे, उधर से आओ। शॉर्टकट में मत चलो, बाईपास हो गया जाओ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और भी जिसी की कोई गायत्री पूछनी हो, हमारे आचार्य जी लोग सबको पता है, वो सब बता देंगे। अभी ये लोग आए हैं तो इनका थोड़ा आनंद ले लो। आसपास जो भी कोई लोग मिले तो स्वार्थ में नहीं, अपने आत्म उद्धार के लिए उसका फायदा तो मिलना ही चाहिए। आपको टाइम हुआ करे तो सुबह आ जाया करो अपने अपने घर से रामायण लेके। 6:30 बहुत देर में बजते हैं। और सुबह की ठंडी फायदा करती है क्योंकि प्राकृतिक है, इसलिए गर्मी में ठंडी पड़ेगी वो नुकसान है। हाँ, और सर्दी में सर्दी फायदा है। गर्मी में सर्दी पड़ेगी वो ठीक नहीं है। लेकिन सर्दी की सर्दी फायदा है, गर्मी की गर्मी फायदा है। गर्मी में गर्मी पड़ेगी, देह से पसीना निकलेगा, स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त होगा। बिना मौसम के कभी फल मत खाइए, बिना मौसम की कभी सब्जियां मत खाइए जो फ्रिज में कोल्ड स्टोर में रखी जाती हैं। खाते भी हो तो उसको पानी में डाल दीजिएगा, रात भर वो डली रहे। फ्रिज में मत रखिए, फिर उसको निकाल करके बनाइए। फ्रिज की कोई भी चीज निकाल कर तत्काल चूल्हे पर रख देते हो तो जल्दी पोपले हो जाओगे, बत्ती सी टपक के नीचे आ जाएगी। 45 में तो बुढ़िया दिखोगे। ज्यादा ये ठंडा बंडा पानी मत पिया करो, ज्यादा कुल्फी कुल्फी मत खाया करो। आप कहोगे तो कुछ खाने भी दोगे क्या? तो चाउमीन ही खाने के लिए रहेगा, ये और कोई चीज नहीं है खाने के लिए। चीनी की चीजें कम खाओ, मैदे की चीजें कम खाओ और नमक की चीजें भी कम खाओ। ज्यादा नमक भी रक्तचाप के लिए घातक है। और ये तो बिल्कुल जिंदे जहर हैं। ये वाइट पॉइजन है मैदा। ये जिन जिन चीजों को मैं नाम ले रहा हूं, ये बाजारों में ये सब मैदे से ज्यादा बनती है, जो आंतों से चिपकता है। और ऐसे लोग जल्दी हार्ट फेल की स्थिति पर पहुंच जाते हैं। सरसों का तेल बहुत फायदा करता है, वो आपको तो सोयाबीन का चाहिए, आप मानेंगे नहीं। सरसों का तेल सिर में लगाते रहते तो चांदे गंजी नहीं होती।
सरसों का तेल छूटा, खोपड़िया के बाल उड़ गए, दो मुआ हो गए, बिल्कुल पलस्तर जैसा हो गया खोपड़ी। आजकल तो माताओं की चांदे गंजी हो रही हैं। हाँ, जब तक घने बाल होते हैं तब तक इस सिर पर पल्लू नहीं रखती, और बाल उड़ना शुरू हुआ कि इन्होंने पल्लू रखना शुरू कर दिया। कह रहे बिल्कुल सही है। अब बहुत माताओं ने पल्लू नीचे कर दिया कि हमारी चांद गंजी नहीं है, हमारे तो सिर पर खूब बाल है। 8 दिन में 2 बार, सुनो, 8 दिन में 2 बार सिर के इन बालों के अंदर जड़ों में सरसों का तेल जाना चाहिए। चमड़ी के ऊपर सरसों का तेल लगा हुआ होता तो किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती। पहले के पहलवानों को आप देखते, बिल्कुल शीशे की तरह उनकी चमड़ी चमकती, सरसों के तेल की पुताई होती। सब चीजें छूट रही हैं बिल्कुल। सीजन है, मौसम है, मौसम वाला बाजरा, उसमें थोड़ा घी डाल करके, गुड़ डाल करके मलीदा बना, मलीदा जानते हो आपकी भाषा में चूरमा, चूरमा इस मौसम में इतना बड़ा फायदेमंद है। 10 किलो घी खा करके जितनी एनर्जी कमाओगे, बाजरा की रोटी और गुड़ थोड़ा उसमें 1 लौंदा घी डालकर 10 किलो घी खाने पर, 5-7 किलो अखरोट खाने पर जितनी ताकत कमाओगे उतनी ताकत 2 लड्डू में मिल जाएगी, 2 लड्डू में प्राप्त हो जाएगी। खाने पीने का भी तो सिस्टम ठीक ठाक रखो। मिट्टी के कुछ बर्तन घर में रखो, मिट्टी के बर्तन में दाल बनाइए। फिर मैं देखता हूं बाईपास सर्जरी कैसे होती है, होगी ही नहीं बिल्कुल। मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म करो, मिट्टी के बर्तन में दाल बनाओ। मिट्टी का बर्तन इतना फायदेमंद है। मिट्टी के बर्तन का तो आंख में मोतियाबिंद हो रहा हो, मिट्टी के बर्तन में रात को पानी रखो, सुबह उसके छूटे दो, मोतियाबिंद की जरूरत न पड़ेगी ऑपरेशन की, जाला ही आंख से निकल जाएगा। सगरी चीजें फ्री में मिल रही हैं, सब लुट रहा है, लेकिन तुम्हें तो वो चाहिए जो पैसा से मिले। फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है तो करो खर्च, फिर का है? बेचारा आदमी तो घिस घिस करके कमा रहा है और ऐसे ही ऊट पटांग खर्च हो रहा है बिना मतलब के। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैंने कुछ गायत्री की बात आपसे करी है, बने तो देख लेना। विद्वान पुरुष बुधवार के दिन दही भात से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं इससे यदि घर में कोई स्त्री बीमार है, उसको दिक्कत है, तो तत्काल उसके स्वास्थ्य को लाभ हो जाता है। दीर्घायु की इच्छा करने वाले लोग भगवान महादेव की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से, उन्हें षड रस खिलाने से भैया कुबेर का भंडार भी घर में आके बैठ जाता है। हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक बार तो ब्राह्मण देवता के चरण पड़ जाएं घर में। ये मैं कोई जाति पक्ष वाली बात नहीं कह रहा हूं, आपके कल्याण की बात कर रहा हूं। इस साल कोरोना में बहुत चले गए, उनका अंतिम संस्कार, उनका भंडारा भी नहीं हो पाया, उनकी त्रयोदशी नहीं हुई, 13 ब्राह्मण नहीं उनके जिम पाए। तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। बहुत लोग हमें मिले कि वो रात को दिखाई देते हैं, वो बड़े परेशान हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है किसी व्यक्ति के नाम से धर्मशालाएं बना दो, बड़ी बड़ी चीजें बना दो, लेकिन उस जीव की संतुष्टि के लिए ब्राह्मण का भोजन होना जरूरी है। अब क्या करें? 11.5 महीने से पहले, साल से पहले जो भी तिथि आती है, महीने की शुक्ल पक्ष की है तो शुक्ल पक्ष की तिथि में, यदि कृष्ण पक्ष की है तो कृष्ण पक्ष की तिथि में, कोई भी महीना हो, उनके नाम से 26 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, वो संतुष्ट हो जाएंगे। ग्रंथ में लिखा है समय पर हो जाए तो 13, और यदि समय से नहीं हो पाया है, चूक गए हैं, तो उसका दूना कर दीजिए। 26 ब्राह्मणों को भोजन कराने से उन्हें तृप्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण को जमाने से देवता भी तृप्त होते हैं और भैया पितर भी तृप्त होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे ब्राह्मण मिल जाएं जो गायत्री जपते हैं,
लिखा है कि 24 लक्षम वा गायत्र्या जप संयुत ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भोगदम। जैसे किसी ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, ऐसा ब्राह्मण एक कौर भी घर में आकर के खा ले, 21 पीढ़ियों के पूर्वज संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। लेकिन अब ब्राह्मण जप करते ही नहीं है, अधूरा है वो ब्राह्मण। कैसे पूरा होगा जब गायत्री, वेद माता गायत्री नहीं जपता, जनेऊ नहीं पहनता? काय का ब्राह्मण है? ब्राह्मण तीनों कालों में संध्या करता है। 24 लक्षम वा गायत्र्या जप संयुतम, 24 लाख गायत्री का जप करने वाला, हे नंदी, ऐसा ब्राह्मण किसी के घर में जीम के चला जाए तो 21 पीढ़ियों के सगरे पूर्वज और जो सगरे देवता संतुष्ट हो जाते हैं एक और खाने से बस। इतनी बड़ी महिमा। बहुत ब्राह्मण हमें सुन पा रहे होंगे, अपने बच्चों का टाइम पर उनका जनेऊ कराइए और बच्चों को रुद्राक्ष की माला के ऊपर गायत्री का जप कराइए। गायत्री का जप ये जगत का कल्याण करना है। ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भोगदम। पात्र वाला यदि ब्राह्मण घर में जीम के जाता है तो उसको जमाने से संपूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। संपूर्ण फल, ये जगत के कल्याण के लिए तो सब उठक बैठक की जा रही है। ऐसा गुरुकुल में ये सब बच्चे तुलसीवन आश्रम के, ये गुरुकुल के बच्चों का आप दर्शन कर रहे हैं, नित्य जप करते हैं, गायत्री जपते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, ये वेद मंत्र पढ़ते हैं। देखो माथे पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हिमालय से पधारी है। छोटे छोटे हैं, बटुका 9-9, 10-10 साल के। वो देखो लंबा सा दिख रहा है, इसका नाम हमने कदुआ रखा है। तो सबके नाम रखे। कभी आइए श्री वृंदावन और देखिए, वहां का भी अपने आप में एक बड़ा अद्भुत आनंद है। कल या परसों, कल तो मैंने वृंदावन में बोला है, बिना जनेऊधारी गायत्री का अनुष्ठान नहीं कर सकते, लेकिन गायत्री का स्मरण तो कर सकते हैं। भोजन करते समय मातु गायत्री का स्मरण कीजिए, उसको तभी भोजन कीजिए, अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। तो लिखा है पतनात्र्यायते पात्रम शास्त्रे प्रपूज्यते। यदि कोई ब्राह्मण अपने पतन से बचना चाहता है तो जब तक अंतिम श्वास ना निकल जाए तब तक शास्त्रों का पाठन करना ना भूले, ग्रंथ पढ़ता रहे, गायत्री जपता रहे। तो यदि ऐसा नहीं करेगा तो भैया पतन हो जाएगा। ब्राह्मण जगत कल्याण के लिए इस धरती पर आया। पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत् एकद विचित्रतः कुट्टाम ब्रह्मादीनाम पदम ब्रजेत। बताया गया कि यदि कोई स्त्री पुरुष 5 करोड़ ओम नमः शिवाय का जप कर लेते हैं, वो साक्षात शिव और शिवा के रूप में हो जाते हैं। 5 करोड़ जप की बड़ी महिमा है। देखो पाठ से जप की महिमा ज्यादा है, जप की महिमा बहुत ज्यादा है, पूजा से भी ज्यादा महिमा है जप की। आप पूजा पाठ कर दें, एक माला अपने पास में रखिए और किसी साधु से, महापुरुष से जोड़ करके उनसे बढ़िया सा मंत्र ले लीजिएगा और बैठ करके नित्य जप कीजिए। शुद्धि अशुद्धि में माला छोड़ दीजिए, मानसिक भगवान का स्मरण कीजिए, लेकिन कीजिए। जप के बिना कोई जीवन नहीं है। अष्टोत्तर सहस्रम वही गायत्रम प्रतिरेवही वेद मंत्रा शुक्तानि जप नित्यमवास्ततम। वेदों के पुराणों के नित्य मंत्र बोलिए। शिवक्षेत्र तथा वासन नित्यम कुर्याच भक्त था। नारायण के भक्त हैं तो विष्णु क्षेत्रों में जाइए, शंकर के भक्त हैं तो शंकर जी के क्षेत्रों में जाइए। विप्रस्त्रीणाम नमः पूर्वा विन्वक्षन्ति केचन। शंकर जी तो ऐसे हैं, चारों वर्ण स्त्री पुरुष कोई भी उनकी पूजा कर सकते हैं। भैया सबके लिए भगवान ने सब के लिए मुक्त कर दिया है। ये कह दिया मेरी पूजा कोई भी करो, किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तथा परमं जपच्चैव सहस्रम भक्त पूर्वकम। हजारों बार जिन्होंने गुरुदेव के द्वारा मिले हुए मंत्र का जप किया है, भैया उनकी तो वाणी सिद्ध हो जाती है, आनंद हो जाता है। उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जप का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। लिखा है दिन के बीत जाने के बाद संध्या में जपी गई गायत्री से, देखो कितनी सुंदर बात कही गई है, यदि दिन डूब गया है और उसके बाद गायत्री जपते हो तो दिया जला करके रखिए या जल का लोटा रखिए। नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जो सूर्य उदित से लेकर के सूर्य अस्त के बीच बीच में ही इसको जपा जाता है। ये मंत्र ऐसे हैं, इनको चलते फिरते नहीं जपा जाता, इसको आसन लगाकर, इसको बैठकर, इसको अनुष्ठान के रूप में ही इसका जप होता है। किसी ने पूछा था कि जनेऊ कितने समय के बाद बदल दें, तो वर्णन किया कि मासातीते तो नित्यम पुनश्यो उपनयम चरित। वर्णन किया महीना बीत जाने पर जनेऊ बदल देना चाहिए, 31 दिन के बाद जनेऊ बदल दें। जनेऊ में शिव, पार्वती, कार्तिक, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, धर्मराज सगरे देवता उसकी लड़ों में बैठे हुए हैं। जनेऊ जिनका हुआ है उनको सदकर्म का एक्स्ट्रा पुण्य प्राप्त होता है, बोला गया है, बताया गया। वर्णन किया है कि वह लोग अति पावन हैं जहां जिस जगह पर शिष्य को गुरुजनों के द्वारा मंत्र प्राप्त हुआ है उसका प्रभाव किसी देवालय से कम नहीं है। मंत्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति सभी देवताओं का मंत्र ओमकार लगा सकता है। जिसने गुरुजनों से मंत्र लिया है उसी को अधिकार है, वो किसी भी देवता के मंत्र में ओमकार लगाने का अधिकारी है, ऐसा वर्णन है। नहीं तो ओम लगाने का अधिकार फिर सबको नहीं है। मैं श्लोक बोले देता हूँ जिसमें वर्णन किया है, सर्वान् देवान् नमस्कृत्य स्थिर बुद्धि स्तरासन प्रणवम पूर्वमभ्यस्य गायत्रीमभ्यसेत् ततं जीव ब्रह्म विषयं बुद्ध्या प्रणववशेष त्रिलोक्या षष्ठी कर्तारम स्त्री कर्तार मुख्यतः। मैंने 2 श्लोक बोले हैं। इस श्लोक में लिखा है प्रणवम पूर्वमभ्यस, प्रणव कहते हैं ओमकार को। जिसने गुरुमुख से मंत्र सुना है वह हर देवता के मंत्र में ओम लगा करके जप करने का अधिकारी है। नहीं तो ये ओम लगा करके जप करने को सबको अधिकार नहीं है। तीनों लोकों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महादेव हैं। और वर्णन है इसमें कि गुरु मंत्र में भले किसी एक देवता का मंत्र मिला है लेकिन उस गुरु मंत्र के जपने से तीनों देवता अपने आप में अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं, अतिशय गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। भगवान महादेव के द्वारा ये सब बातें बताई जा रही है, आनंद हो रहा है। लक्ष्य 12 युक्तस्य पूर्ण ब्राह्मण ईरिता 12 लाख अपने गुरुमंत्र का आप जप कर लेते हैं तो आपके अंदर ब्रह्मत्व चल के, ब्रह्मत्व का मतलब अच्छे विचार चल, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। 12 लाख 1000 दिन में पूरा हो जाएगा। कोई भी मंत्र हो 1000 दिन यानी 3.25 साल में आपका 12 लाख जप हो जाएगा। और जिस समय आपका गुरु मंत्र का 12 लाख जप हो जाएगा तो सोते समय भी आपके मुंह से वो मंत्र निकल रहा होगा, उसके बिना आप रह ही नहीं सकेंगे। 3.25 साल यानी 1000 दिन तक तो आपने मंत्र को जपा, फिर मंत्र इतनी हैबिट में आ जाता है वह कि आप सो रहे होंगे तो भी आपके अंदर से वो मंत्र की ध्वनि निकल रही होगी, मंत्र निकल रहा होगा। कुछ दिनों के लिए यदि अभ्यास आपने कर लिया तो यह लोग परलोक ये सिगरे के सिगरे बन जाएंगे भैया। वर्णन है कि सप्तते स्तनीयम पश्चाद व्रजाननम चरेत प्रातर्द्वादश सहस्रम प्रवाजो प्रणम जपेत। फिर तो वो सब बताया है, चारों आश्रमों का वर्णन किया है। इतने साल तक, इतने तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके तत्पश्चात संन्यास आश्रम की बात कही। वर्णन किया गया कि 70 वर्षों तक ही गृहस्थ में कर्तव्यों को पूरा करे। ये जितने भी मेरे भाई लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, भगवान शंकर की इस बात को सुन लें। भगवान महादेव कहते हैं कि कलयुग में लास्ट 70 साल तक ही घर गृहस्थियों के काम को वृद्धजन करें। लास्ट 70 बहुत होती है। मुझे तो लग रहा है भोले बाबा आपने ज़्यादा बोल दिया है।
लेकिन शंकर जी आपके बहुत पक्ष में है। 70 साल, 70 साल तक स्पष्ट इसमें वर्णन है। आसक्त तेस्तु नियमम, एक नियम के अनुसार 70 साल तक घर की जिम्मेवारियां जो भी हैं वो सब इन्हीं 70 साल में इनको निपटार दो, इसको पूरा कर दो। और 70 साल के बाद में तो बस सर्वाभावेन सर्व प्रकार से चैन से भगवत स्मरण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। 70 साल तक दुनियादारी आपने जगत के लिए जिंदगी जी है, अब इसके बाद बची खुची जो जिंदगी है वो भगवतमय हो करके भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो।